जो स्कोर बोर्ड है क्वायर रन रेट है उसको कम किया जाए, मगर यहाँ पे स्टंप हो गए पीछे से 46 पे तीसरा विकेट सत्ती चौड़ सुपर किंग्स का। यहाँ पर अभी भी 117 रन चाहिए आपको, एक संकट मोचक की आवश्यकता है और वो काम कर सकते हैं, वो है राजेंद्र ओली। क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी अगर टिके रहे तो रन बरसते रहेंगे और आखिरी समय तक, लगभग आखिरी समय तक इनका टिके रहना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में, मैं अभिषेक कुबरेती और हमारे बीच पहुंच चुके हैं सुदर्शन चक्र लाइव के ऑनर और सुदर्शन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे न्यूज रिपोर्टर हैं आप पूरे कोटद्वार भवन में। सुदर्शन सर की अगर बात की जाए, 10वां ओवर चल रहा है, 46 पे 3। अनिल शर्मा, राजेंद्र ओली आए हैं, 190वां मैच, इनका 4000 से ऊपर रन। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली और जिस शैली में ये बल्लेबाजी करते हैं सब वाकिफ हैं इनकी बल्लेबाजी से। 71 बॉल 117 रन राजेंद्र ओली अभी आते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट पीछे मौजूद राजेंद्र ओली के लिए। मिड ऑन का खिलाड़ी बाहर रखा गया है और यहाँ पर इस समय मांग क्या है? मांग इस समय पार्टनरशिप की, क्योंकि 20 पे पहला गिरा, 27 पे और 46 पे तीसरा। बढ़िया गेंद, सिंगल निकाला आते ही साथ खाता खोलते हुए। अमूमन पावर प्ले में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तेज शैली से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, मगर यहाँ पे क्यों सती चौड़ की टीम में इनको 5वें नंबर पे रखा और ये हमारी समझ से बाहर। ये बढ़िया कट शॉट, इस बार बढ़िया क्षेत्र रक्षण, वहां पर विकेट तो लिए इस टीम ने। सती चौड़ के ऊपर हावी तो रही है, एक तो स्कोर बोर्ड अच्छा बनाया और रन लगाए बोर्ड के ऊपर। कुल मिलाकर राम रावत को 1 विकेट, मनोज सती को 1 विकेट। एक विकेट रविंद्र भारद्वाज, बढ़िया शॉट, थोड़ा सा ऊपर का बॉल था। जिस तरीके से राजेंद्र ओली ने इसको खेला, यहाँ पर लगातार बैट चलता रहता है और 1 रन और मिलता हुआ इनको। कट करने की कोशिश, एक बार फिर से स्टंप की अपील की और गेंदबाज देखिए हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ पीछे और लगभग उन्होंने हामी भर दी विकेट कीपर के साथ। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, मगर पैर जो है वो लाइन से आगे है या नहीं इसका पता नहीं। बढ़िया शॉट, एक बार फिर से जड़ पे मारने की कोशिश, 1 रन और मिलेगा ओवर के आखिरी गेंद पे। 50 रन पूरे किए सती चौड़ सुपर किंग ने सिंगल के साथ। अभी भी सफर बाकी है इस महामुकाबले में। सेमीफाइनल का है मंच, कौन जाएगा फाइनल में, ये सबसे बड़ी बात। और 10 में 50, 3 विकेट के नुकसान पे 66 पे 113। तमाम दर्शक समर्थक मौजूद इस समय। अगर बात की जाए महादेव क्रिकेट ग्राउंड सती चौड़ कोटद्वार में, और ड्रिंक्स ट्रॉली अब मैदान पे आपको नजर आएगी। लगातार कमेंट सेक्शन में जा रही है अमित नेगी, किस किस का मैच हो रहा है। अमित नेगी जी आपको बता दें ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और ये दूसरा सेमीफाइनल है। मालनी ब्रेवहर्ट जो फील्डिंग कर रही है और दूसरी टीम है सती चौड़ सुपर किंग्स की बात करें। और हमारे स्पॉन्सर्स की बात ना हो तो मैच में मजा नहीं आता, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स KIHM कोटद्वार इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, जो भी युवा इंटरेस्टेड है यहाँ पर, अगर HM करना चाहता है तो 1 साल 1.5 साल के कोर्स यहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध है। अगर आप शीतल टावर नीमू चौक अगर जाते हैं वहां पर इंस्टीट्यूट है KIHM। और बात की जाए यहाँ पर तो
नौकरी की 100% गारंटी देते हैं आपको, बिल्कुल 100% गारंटी। छात्र छात्राओं के लिए अगर वहां पे आप जाते तो खेल कूदने की सुविधा है, और देखिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, डिप्लोमा भी दे रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब चीज अगर आपको फ्री में मिल जाए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो एचएम करिए, जॉब पाइए, जाइए विदेश अब्रॉड जाइए और एंजॉय करिए, गो अब्रॉड एंजॉय करिए विदेशों में। कैसे हमारे कई इंडिया के लगभग आप देख रहे होंगे कि एचएम करके विदेशों में हैं, सेवाएं ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में हैं, 5 स्टार 7 स्टार। ये बता सकते हैं हमारे सुदर्शन चक्र लाइव की ऑनर, वरिष्ठ पत्रकार, पूरे कोटद्वार पावर में जिन्होंने छोड़ी है छाप, वो है सुदर्शन चक्र लाइव के ऑनर। सुदर्शन सर, आज तो बिल्कुल जो ये टोपी है, पहाड़ी टोपी, चश्मा, फिर गमछा, कुछ नेता प्लस संवाददाता, इसका क्या है? बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का पहले तो महादेव क्रिकेट ग्राउंड में, और धन्यवाद अभिषेक। बात चल रही थी गमछे की, टोपी की, और जो आज का पहनावा है कहीं ना कहीं पहाड़ी, और हम लोग पहाड़ी हैं। हालांकि हम लोगों की समस्याएं भी पहाड़ जैसी बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम पहाड़ को काटने का काम करते हैं, और उस समस्याओं को हम दरकिनारे करते हुए आज और मैच जिस तरीके से आज चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा, एक यूं कहें तो एक दिव्य मैच है, भव्य मैच है। और टीम जो है वो इस समय कुछ देर से चल रही है, अगर फील्ड में पहुंचे तो गनीमत होगी। और दोस्तों बता दो, इस समय महादेव क्रिकेट ग्राउंड में दो बेहतरीन टीमों के बीच में एक बहुत बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल। क्या बोला है, क्या बोला नहीं तो भर मत सत्ती चौड़ सुपर किंग्स और मालिनी ब्रेवहार्ट के बीच में। छियासठ में 113, यहाँ पर देखा जाए तो 3 विकेट निकालने में सफल हुए। अगर अनिल शर्मा जिस फॉर्म में इस समय चल रहे हैं, 1 शतक लगा चुके हैं, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, 30 रन की शतक लगाए। मगर यहाँ से राजेंद्र ओली, आज बढ़िया मौका है, लगातार आप बैट और बॉल के टच में है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दो ऐसे सीनियर खिलाड़ी का, सुदर्शन सर, कि ऐसी सिचुएशन पे कि मैच को किस तरीके से वो निकाल सकते हैं। देखिए अभिषेक, जहां तक मैच की बात है, अभी तो मामला दोनों तरफ बराबरी का है, और जिस तरह से इन लोगों ने प्रैक्टिस अपनी नेट में करी है, फिर ओपन ग्राउंड में करी है, वो देखने वाली बात होगी। और प्रेम का लगाओ पीछे, आंसू कमजोर हो गए मेरे। नहीं, यहाँ कोई दूसरे ही हैं, पता कर लो। राजेंद्र ओली साइड पे कौन है? और इस समय अनिल स्ट्राइक पे, कोशिश करिए एक बार प्लेट करने की, और जमीन में एक थप्पा खाने के बाद सीधे इस समय प्लेयर्स के हाथों में बॉल गई, और मात्र 1 रन का सहारा। बेहतरीन बॉल इस समय हेमंत हो रहा है। आप कौन है राजेंद्र?
और इस समय राजेंद्र कि वही हवा में उठा दिया, देखने वाली बात होगी। कोशिश करी, खिलाड़ी के हाथों में बॉल नहीं आ पाई। 4 रन। देखिए आज जब राजेंद्र ओली जब बॉलिंग कर रहे थे तो हेमंत ने बहुत पिटाई करी। आज बदला लेने का पूरा मौका है भाई। वसूल लो जितना वसूल सकते हो दोनों हाथों से। वो भागते भूत की लंगोटी से, मगर लगभग पहले 2 ओवर में जब राजेंद्र ओली गेंदबाजी कर रहे थे तो लगातार चौके छक्के लगाते रहे। अब इन्होंने कहा कि आड़े हाथ लूंगा। कोशिश करी बैट करने की, मिस हुए बॉलर। इस तरह की बॉलिंग करनी होगी अभिषेक। क्या लगता है कि रन रेट को अगर कुछ धीमा किया जाए तो? बिल्कुल सही। देखिए अगर विकेट नहीं ले रहे हैं तो रन से मत दीजिए, क्योंकि फायर रेट से ऊपर का तरफ खेल, इस बार 1 रन और मिल जाएगा। आप सही कह रहे हैं कि देखिए लग बिटवीन द विकेट, हल्के से सुस्त हुए फील्डर ना के नीचे से रन को चुरा लिया। और यहां पर मुझे लग रहा है कि फील्डर जो है, ये लीजिए, और फिर से पैरों पे डाउन द लेग जाती हुई गेंद। टोकन अपील काली राम की, ये बिल्कुल लॉन्ग ऑफ एरिया के पास। अब तो देखिए ट्रेंड हो गया है ये, अगर आप पैड पे लग रहे हो तो जबरदस्ती अपील करनी है, चाहे वो मिसिंग लेग हो रही हो। बिल्कुल, अगर अंतर्राष्ट्रीय मैचों को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ही। कोशिश करी, बॉल को समझने का प्रयास किया, लेकिन वाइड बॉल लेंथ से बाहर गिरी। बैट्समैन बॉल को समझने का प्रयास कर रहे थे। कोशिश करी फिर एक बार, लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए। और वाइड में एक बॉल इसमें अच्छा आखिरी बॉल थी। क्या कर दिया हमने, क्या बताइए, मतलब बटन समाप्त हो चुकी देखे जाए तो 58 रन चुके हैं। 3 के नुकसान पर 8 रन। कोशिश करी की, देखिए ऐसी ही बॉल का इंतजार था जिसको हवा में उठाया जाए, और बैट्समैन इस बॉलर की पोजीशन को समझ गए, बॉलिंग लेंथ को समझ गए और सीधे उन्होंने हवा में उठाया। 4 रन। बॉलर की तारीफ भी तो करनी है। मनोज सती, बहुत ही बढ़िया शॉट, ग्लोरियस शॉट फॉर 6। राजेंद्र ओली देखिए जाने जाते हैं, सैली इनको शूट करती है। थोड़ा सा देखा हाफ वॉली की गेंद जो आगे गिरी, आराम से खड़े खड़े पिक किया शॉट को और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। आगे हैंडपुल किया, यहाँ पे पीछे खिलाड़ी मौजूद, इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अनिल शर्मा तो देखिए वो रोल निभा ही रहे हैं अपना, मगर हार और जीत का फैसला मुझे लग रहा है कि राजेंद्र ओली तक टिका हुआ है इस मुकाबले में। हल्का सा प्लेट,
भाई वहां तो ध्यान यार। फिर एक बार कोशिश करी, 6 रन। देखिए बॉल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, बॉलिंग लेंथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं बैट्समैन, और फिर एक स्टेप पीछे लेकर। देखिए बल्लेबाज के माइंड में चल रहा होता है कि कौन से गेंदबाज को टारगेट करेंगे, क्योंकि रिक्वायर रन रेट है 10 से ऊपर का। अभी 2 छक्के लगने से बहुत कम हो चुका है, 9 से नीचे आ चुका है, क्योंकि इनको पता था कि 1 ओवर तो टारगेट करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि राजेंद्र ओली की शैली हुई है, वो लगातार शॉट लगाते रहेंगे, बल्लेबाजी करते रहेंगे, मगर ये 2 छक्के आत्मविश्वास बढ़ाएगा राजेंद्र ओली का एक बार फिर से। और 2 बड़े छक्के मिड विकेट एरिया के आप पास देखेंगे तो आसान नहीं है, बड़ी बाउंड्री है सामने की तरफ। नहीं, ये कैसे मैच, और मुझे लगता है एक हाथ से अगर आप कोशिश करते तो शायद तारा तोड़ के लेते, मगर ये छूट गया है ये कैच। अब मुझे लगता है कि वो कहते तूफान से पहले की शांति, अब लग रहा है कि शुक्रो नदी से उठेगा तूफान, और अब महादेव मैदान पर आने वाला है भूचाल। राजेंद्र ओली 3 छक्के इस ओवर में लगातार यहां पर। अब इनसाइड आउट, टॉप मिलेगा चौका, बहुत बड़ा ओवर आ गया ये, छक्का 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 चौका। और इस समय गेंदबाज बहुत छक्का, 24 रन का ओवर, बहुत बड़ा ओवर यहां पर। अब 9 रन प्रति ओवर बनाने होंगे यहां पर आराम से। बिल्कुल अभिषेक, देखिए 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन इस समय बना लिए गए, और मात्र 54 बॉलों में 81 रन। जगह नहीं छोड़नी है भाई, उठा लाया हूं मैं तो 54 बॉल कर चुके। देखिए टॉनी भाई की ये खासियत है कि अपनी बॉल को समझते हो, कहां रोक सकते हैं और कहां दे सकते हैं। एक बार फिर हवा में उठा दिया, देखने वाली बात है, कैच लेने की कोशिश लेकिन मिस कर गई, कैच को गवा बैठे का। अच्छा बात करूं तो बॉलिंग में जितेंद्र रावत एक वरिष्ठ अधिवक्ता, अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन दूसरे अधिवक्ता ने जिस तरीके से मैच को बदलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन मैच गवा बैठे परवेश रावत।
एक बार फिर कोशिश करी, हवा में थी बॉल कुछ देर तक, लेकिन फिर मिस हुए। अरे सर को भेजना अपने सर को। फिर कोशिश करी, हवा में रही कुछ देर बॉल, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन। अब देखिए ये जिस तरीके से पिछला ओवर भारी साबित हुआ, एक बार फिर इस मैच में एक बदलाव की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। अगर एक बार हवा में फुल बॉल उठा के दी थी, लेकिन कोशिश एक बार रो गई, कोशिश करी, फिर 4 रन। न जाने बॉल को समझ नहीं पाए या थोड़ी लगा। अभिषेक मैं यही कहना चाह रहा था कि बदलाव की आवश्यकता है, और इस ओवर में जितेंद्र टोनी भाई ने वो कर दिखाया जिस बदलाव की आवश्यकता थी। मैच को कहीं ना कहीं रुख तो बदलना था। क्या कहेंगे अभिषेक? देखिए काफी हटके खेलने का प्रयास था, बैकफुट पे बहुत ज्यादा चले गए थे, गेंद भी नीचे रही और जाके सीधा लगी स्टंप्स पे। राहत की बात, सांस लेगी यहाँ पर इस समय मालनी ब्रेवर्स की टीम की 94वें चौथा विकेट यहाँ पे गवा दिया। रोमांचक मैच, अभी भी 69 रन की आवश्यकता है 48 बॉलों पे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब कुछ घटा है पक्ष में राजेंद्र ओली के, क्योंकि हेमंत ने बहुत अच्छा प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ की तरफ, वो कैच छूटा। उसके बाद परवेश रावत, जो आप कह रहे थे कि एक अधिवक्ता ने दूसरे अधिवक्ता की गेंद पर कैच छोड़ दिया है, वहां पे डीप पे भी कैच हो सकता था, इजी कैच था। अगर आप देखिए तो आने दिया, अगर रिलैक्स माइंड पे अगर उसको पकड़ते तो वो भी विकेट था। और उसके बाद कालीराम जो खड़े थे वहां पर कट के पास, वो गेंद तक गई नहीं, अगर वो भी पूरा गेंद तक जाते तो शायद यहाँ पे राजेंद्र ओली का विकेट मिल सकता था। और देखिए अब फिर एक बार बॉलिंग में प्रेम, इधर आ तू भाई, ध्यान दो यार, कब मत मारो यार। क्षेत्र रक्षण को एक मजबूती देते हुए प्रेम सिंह नेगी एक बार हल्का सा प्लेट किया,
हल्का सा बॉल को समझा और एक रन चुरा लिया। बीच में घर बनेगी, कर देंगे। कोशिश करनी होगी कि इस ओवर में भी कोई विकेट या फिर कोशिश करी, बॉल को समझने का प्रयास किया, हल्का सा प्लेट किया, लेकिन क्षेत्र रक्षण मजबूत कर बैठे हैं इस समय प्रेम नाम है मेरा, प्रेम सिंह जी। कोशिश करी, अपील करने की भी कोशिश करी, मिस हुए, बॉल को समझ नहीं पाए। अब दोस्तों बात करो इस समय महादेव क्रिकेट ग्राउंड में एक बेहतरीन दो टीमों के बीच में एक सेमीफाइनल मुकाबला आप इस समय यूट्यूब में भी लाइव देख सकते हैं। देवभूमि स्पोर्ट्स पर एक उम्दा किस्म की क्रिकेट आज खेली जा रही है। सेमीफाइनल मुकाबला सतीश चौड़ और मालिनी के बीच में, जबरदस्त कांटे की टक्कर। और हम बात कर रहे थे इस समय सुशील कुकरेती की, एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और लगातार कोशिश उनकी रहती है कि अभी तक उनके बाजुओं में वो दम है। हल्का से फिर प्लेट किया, एक रन फिर चुरा लिया और स्ट्राइक पे फिर एक बार बात करें तो सुशील कुकरेती की हम बात कर रहे थे और कातिल किस्म की बैटिंग करते हैं। अगर आप देखें उनका फिर कोशिश करी, समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, इसे क्या कहेंगे, लगातार मिस हो रहे हैं। सुशील कुकरेती एक अनुभवी खिलाड़ी है, आप जमा नहीं पा रहे रंग, क्या कहेंगे? देखिए जब भी कोई भी बल्लेबाज अगर क्रीज पे आता है, चाहे मध्य क्रम पे हो, तो उसके लिए आसान नहीं होता। शुरुआत में उसको देखिए टाइम लेना पड़ता है, चाहे शुरुआत की 4-5 गेंदें हो, पिच का मिजाज थोड़ा सा समझना पड़ता है। उसके बाद अगर वो सेटल हो जाए तो अपने मन मुताबिक शॉट खेलने में आसानी से बल्लेबाज उसमें चूकता नहीं है। 14 ओवर के बाद 97 लॉस ऑफ 4 विकेट, यानी कि 97 रन 4 विकेट के नुकसान पे 42 बॉलों में 66 रन की आवश्यकता। राजेंद्र होली का जब भी चलता है बल्ला तो विपक्षी टीम इस बॉल के बाद ये बहुत नीचे गेंद, बहुत अच्छा खेला उन साइड की ओर, थोड़ा सा पैर पे अगर फेंकने का प्रयास करते हैं आप राजेंद्र ओली का तो आसानी से वो बड़े शॉट खेलने का प्रयास, शॉर्ट पिच बॉल पे बहुत अच्छा पुल मारते हैं। ऊपर का बॉल, आगे का बॉल, इनसाइड आउट अगर शॉट खेलने का प्रयास करें। ये भी थोड़ा नीचे रही, कट किया बल्लेबाज, थर्ड मैन की तरफ गई है गेंद, मिसफील्ड होती है यहाँ पे, ये रन लीक हो गए हैं। सती चौड़ 100 रन के पार पहुंचती हुई इस चौके की मदद से 100 के पार पहुंचे, 102 रन बन गए। अब अभी भी 61 की आवश्यकता। देखिए मिसफील्ड अगर आप करेंगे तो यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैच आप छोड़ चुके हैं तो उसका खामियाजा तो कम से कम आपको भुगतना पड़ेगा इस मैच में। एक बार फिर स्ट्राइक पर सुशील कुकरेती, कोशिश करी, हर बार मिस हो रहे हैं सुशील। अब बॉल को समझ नहीं पा रहे हैं, बताना क्या वो चाहते हैं, क्या उठाना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। तीन चार बार भी उनको स्ट्राइक मिली, हर बार की पोजीशन में क्या 6 लेना चाहते हैं, ये 4 रन, ये राज उनके दिल में। हल्का सा प्लेट किया, फिर एक रन। और देखिए एक खिलाड़ी की यही खासियत होती है कि एक एक रन करके अगर वो एक रनों को चेस करे तो एक
मैच को किसी सम्मानजनक रूप में लेके जाया जा सकता है। और एक बार फिर राजेंद्र ओली जिस तरह से परफॉर्म कोशिश करी, हल्का सा फिर बॉल ने ठप्पा लिया, 4 रनों की तरफ जा रही है और इसी के साथ 4 रन। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम वरिष्ठ अधिवक्ता विधि के ज्ञाता जितेंद्र रावत सर की हम बात करें तो पिछला ओवर उन्होंने काफी, हालांकि रन गए थे उसमें, लेकिन एक विकेट उन्होंने लिया और इस बार भी कोशिश रहेगी। कोशिश करिए एक बार फिर से, लेकिन राजेंद्र ओली बॉल को समझ चुके थे और 6 रन। देखिए ये खासियत होती है अभिषेक, क्या करेंगे, आखिरी बॉल थी, ओवर की आखिरी बॉल, जितेंद्र रावत ने कोशिश करी एक तरह से, लेकिन राजेंद्र ओली ने 6 जड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ओली का बल्ला जब भी करता है हल्ला तो पूरा कोटद्वार बोलता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस समय छक्कों में डील कर रहे हैं राजेंद्र ओली और गेंदबाजों को दे रहे दर्द की गोली। अब पीछे से बोल रहे पेन किलर, भैया पेन किलर तो वो भी काम नहीं आएगा आज। 113 पे 4, 36 बॉलों में 50 रन, यानी कि 6 ओवर में 50 रन की आवश्यकता। कुछ कैचेस ड्रॉप हुए हैं, पीछे मुड़ के अगर आप इस मैच में देखेंगे तो कैच के ऊपर जाएंगे, गेंद शायद बाहर जा चुके हैं और हमारे गोताखोर आप जहां भी हैं इस समय गेंद को लेके आए, नहीं तो हरिद्वार से बुलाने पड़ेंगे बड़े वाले गोताखोर, क्योंकि भाई एक्सपर्ट गोताखोर होते हैं, वही ला सकते हैं। नई बॉल आ चुकी है, ये लीजिए। सती चौड़ के दर्शकों को डबल फायदा है, गोताखोर का काम भी कर देते हैं। एक बार प्रधान जी देखिए, एक बार फिर से वो साउंड सुनाइए प्रधान जी, जिस तरीके से आप पूरी टीम को ये सुबह से लगे हुए आज। अब 6 ओवर में वापस मैच पे लिए चलते हैं, आपको 50 रन की आवश्यकता, यानी कि 8.33 रन पर ओवर। और पिछले कुछ ओवर में अगर देखा जाए जिस तरीके से रन लीकेज हुए हैं, अगर किनारा लग रहा है, थर्ड मैन पे चौका आ रहा है, 2 बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए हैं, बाउंड्री में उसको तब्दील किया है, मैच रोमांचक हो सकता है। हेमंत गुसाई 2 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि राम रावत ने 3 किए, रविंदर भट्ट के, हेमंत के मनोज की 3 34, टोनी 28, प्रेम सिंह नेगी 2 ओवर यहाँ पर दूसरा कर रहे हैं। थोड़ा सा इस समय होते हुए ओवर में 38 फील्डिंग में बदलाव करते हुए, तो भाग्य में बदलाव होगा नहीं ये पता लगेगा, मगर फिलहाल लॉन्ग ऑन। पीछे डीप में खिलाड़ी इस समय, फिर कोशिश करिए एक बार, हल्का सा 1 रन। देखिए प्रेम कुछ समझा रहे हैं, कोई रणनीति तैयार की जा रही है, कोई एक ऐसा रहस्य पैदा होगा इस बॉल के बाद, देखने वाली बात होगी। 100 ओवरों में क्या एक कूटनीति उनके चेहरे में साफ झलक रही है। प्रेम सिंह नेगी की बात करूं, कहे भी जाते हैं कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम सिंह नेगी, कुछ बोल के आए हैं कानों में। कोशिश करी थी एक बार, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। 4 रन। देखिए अभी तक का तेज अर्धशतक 50 रन, राजेंद्र ओली के 50 का जो 50 था पूरा कर बैठे। फास्टेस्ट 50
सबसे तेज 50 रन 19 बॉलों में। देखिए अंतरराष्ट्रीय पिचों को मात देता हूं महादेव क्रिकेट ग्राउंड। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दो बेहतरीन टीमों के बीच में सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अगर बात करूं तो मालिनी और सत्ती चौड़ और राजा जी नेशनल पार्क नेशनल पार्क के बीच में ये बसा एक बहुत ग्राउंड। फिर कोशिश करे स्ट्रेट निकली बॉल। देखिए एक लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रेम कुछ कानों में बोल के आए हैं। लगता है हल्का सा प्लेट किया। देखिए हम बात कर रहे थे सुशील कुकरेती की अनुभवी वेटरन है और जिस तरह से केवीपीएल फिर एक बार कोशिश हवा में थी बॉल लेकिन हल्का सा प्लेट करा। मात्र 1 रन का सहारा इस समय। फिर स्ट्राइक पर सुशील कुकरेती। अगर हम सुशील कुकरेती की बात करें तो युवा अवस्था में जाबाज खिलाड़ी थे। हल्का सा प्लेट किया। स्ट्राइक देना चाहते थे राजेंद्र ओली को। यह ओवर समाप्त। 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर में 42। फास्टेस्ट अर्धशतक राजेंद्र ओली के बैट से 19 बॉलों में ये अर्धशतक जड़ा इन्होंने, सबसे तेज। और शायद इसीलिए मैं कह रहा था कि क्यों इनको पावर प्ले में रोका गया है। तेज शैली से बल्लेबाजी करते हैं राजेंद्र ओली। और आप लगातार कह रहे थे सुदर्शन सर की कान में क्या बोला, मुझे लगता है कि गुरु मंत्र था, मगर इस समय वो भी फेल हो गया इनकी बैटिंग के आगे। फिलहाल राम रावत में हेमंत जिन्होंने हाथ तो आया मुंह नहीं लगा। ये बहुत डिसाइडिंग ओवर मुझे लग रहा है कि खासकर अगर देखा जाए तो बॉलिंग टीम की। बढ़िया तेज तरह बहुत अच्छा खेला उन साइड पर। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। नजर आई है क्या एक बार? जी हाँ, पहुंच चुके टीम से क्रिकेट क्लब और आज हेल्थ उठाने के लिए आए हैं। और ये अच्छी उम्मीद बिल्डिंग की फिर से लीग हो गया है रन। गुड टॉस यहाँ पर जीता, अच्छा टॉस जीता आज। शुरुआत से ही देखिए आज हावी थे, हेमंत हावी थे बल्लेबाजी में, मगर उसके बाद मध्य क्रम लड़खड़ाया सुदर्शन सर और बार फिर से पैरों पे लॉन्ग लेग की ओर, ऑन साइड की ओर। 1 रन और मिलेगा। देखिए 4 रन एक बार फिर से सुशील कुकरेती, जिसका हम उम्मीद लगा के यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि सुशील कुछ ऐसा करेंगे और मध्य क्रम के बल्लेबाजी हल्का सा टुक करा और 4 रन के लिए। देखिए खासियत है एक वेटरन जो प्लेयर्स हमारे हैं। अबे जिसान गलत दौड़ा है।
फिर एक बार प्लेट किया, देखिए वो जिस तरीके से एक बार दोबारा दूसरे रनों के लग रहे हैं, देखने बात हो गई। 2 रन चुरा ये बिटवीन द विकेट, एक खासियत सुशील कुकरेती की और राजेंद्र ओली। देखिए अभिषेक क्या कहेंगे, बॉल देते को समझ रहे थे बॉल की थ्रो करेंगे और 2 रन चुरा, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया रनिंग विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच। ये जाके स्टंप्स पे सीधा सुशील कुकरेती 5 विकेट यहां पर थोड़ा क्रॉस खेलने का प्रयास, मुझे लगता है कि फिर भी अपना काम कर दिया इन्होंने। और देखिए जो कह रहे थे कि एक बदलाव की आवश्यकता थी, कुछ करना चाह रहे थे सुशील कुकरेती, लेकिन पैविलियन जाना पड़ा। आपको बता दें वैव एंटरप्राइजेस के मालिक का सुशील कुकरेती पैविलियन आपको बता दें मात्र 24 बॉलों में 33 रनों की दरकार, 33 रन चाहिए होंगे मात्र 24 बॉलों में। और जिस तरीके से अब जनता चाह रही थी कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, और राम ने अपनी जिस बॉल में ये चमत्कार किया, एक बहुत बड़ी बात। 2 बेहतरीन टीमों के बीच में आज एक सेमीफाइनल का एक बहुत बड़ा मुकाबला राजाजी नेशनल पार्क और कार्बन नेशनल पार्क के बीच बसा ये एक सुंदर ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय पिचों को मात देता हुआ। और रणनीति तैयार इस समय, माली ने रणनीति तैयार कर ली। कान पे क्या बोल के गए प्रेम सिंह नेगी, ये अभी तक रहस्य, शायद यही बोल के गए कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब देखिए आज मुझे बॉलिंग में भी लगता है, और दिन यहाँ पे मनीष सतीश जी से बॉलिंग कराई, जिन्होंने बहुत रणनीति के साथ बॉल की। आज एक ओवर भी उनको कोई देखिए पूछ नहीं आई कि आगे गेंदबाजी करिए। अभी कह रहे कप्तान के पास गए कि एक सब ने अपनी किस्मत आजमाई है, वो भी कर सकते, मगर आज उनको एक भी ओवर नहीं दिया गया। शायद उस समय आ सकते थे जब पहले इनको आजमाया जा सकता था, मगर बॉलिंग तो ठीक ठाक करते हैं जो उन्होंने किया था। इस समय रणनीति जो है वो इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 ओवर में 33 रन, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, सेमीफाइनल मैच कल इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। लगभग 10:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास फाइनल मैच। सुपर संडे बनाएंगे, सिद्धबली मेला भी है कल और बहुत मजा आने वाला है। संडे का दिन 1 लाख रुपए की राशि दांव पे लगी है, जो फाइनल जीतेगा। या तो लखपति या फिर हजारपति। और बत्ता साहब ने तो 2 चेक बनवा लिए हैं यहाँ पे फाइनल के लिए। कहाँ है बत्ता साहब? और मुझे लग रहा है कि कल सिद्धबली का सपोर्ट बहुत आएगा, बहुत ज्यादा आने वाला है। बम पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, एक तरफ सत्ती चौड़। ये मुझे लग रहा है कि लगातार जो चर्चा हो रही है वो हो रही है शायद जो कालीराम ने ओवर नहीं किया था उसके लिए हो रही है शायद। हाँ ये थोड़ा सा बिल्कुल वही कह रहा था मैं। और इस समय समर्थक दर्शक थोड़ा सा गड़बड़ आसान नहीं होता, लेग अंपायरिंग साथ में स्कोरिंग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मगर कर देंगे सेट उसको। स्कोर तो ठीक चला है, मगर मुझे लग रहा है कि कालीराम ने ओवर डाला है या नहीं, ये इस पे मैं थोड़ा सा फंसा हूँ, उनके नाम पे जो चढ़ा है। बहरहाल ओ प्रेम भाई
24 बॉल 33 रन। दर्शक क्या कर रहे हैं, लाइव कमेंट सेक्शन अगर खोला जाए यहाँ पर, मुकेश रावत कह रहे हैं कि पावर हिटर है राजेंद्र ओली। बिल्कुल पावर हिटर है, उन्होंने अपनी हिटिंग दिखा दी है जिस तरीके से। फास्टेस्ट 50 उन्होंने मारी। विजय राणा हमारे साथ जुड़े हैं, जबरदस्त बैटिंग सती चौड़, बिल्कुल बहुत नीचे रहा ये गेंद। सही कहा, बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल लगा भी कि यहां से कि डाउन द लेग जाती, जिस तरीके से वो खड़े थे डाउन द लेग। बहुत इतनी कम उम्र में इतने सटीक डिसीजन लेना, यहां तक मेरी निगाहों से तो लगभग मुझे लगा कि सही डिसीजन। देखिए बात करूं मैं अभिमन्यु की, तो जो अभिमन्यु सर है हमारे, एक छोटी सी उम्र है लेकिन जिस तरह से डिसीजन वो ले रहे हैं, वो एक एम्पायर की विशेषता यही है कि वो किसी दबाव में ना कर एक बेहतरीन जजमेंट करे। और रविंद्र भारद्वाज फिर कोशिश करी, हल्का सा प्लेट किया, बाहरी किनारा लिया, 4 रन के लिए बॉल। घातक साबित हो सकता है इस समय इस तरीके से रनों का जाना। कोशिश तो की जा रही है लेकिन जिस तरीके से बैट्समैन इस पूरे पिच को समझ चुके हैं कि मात्र एक टुक करने से ही अगर 4 रन मिल रहे हैं, 6 प्रदर्शन, जो फील्डिंग है वो बहुत कमजोर साबित हो रही है। एक बार कोशिश करेंगे, क्या प्रेम सिंह नेगी एक बार फिर किसी के कान में कुछ बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राम जब आए थे तो अच्छा विकेट उन्होंने लिया, क्योंकि क्या प्रेम सिंह नेगी एक बार फिर राम को आगे रखेंगे, क्योंकि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। गाना चल रहा था ना बीच में। एक दबाव, कोशिश करी, हवा में उठा दिया, कैच साबित हो सकता है लेकिन हर बार की तरह उसी तरीके से अपनी जगह में जमे रहे। फिर एक बार मिसप्लेस हुए, दूसरे रन के लिए भागे। देखिए ये बहुत बड़ा, देखिए समझ से परे रहा ये पूरा मैच। प्रेम सॉफ्ट हो चुके हैं इस समय कि क्या इस तरह से मिस फील्डिंग से वो मैच को जीत पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इस समय। क्या कहेंगे अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल, कैच अगर वो पकड़ा होता तो शायद इस मैच में आगे तो नहीं, फंसा हुआ जरूर होता, क्योंकि उस सिचुएशन पे कैच छोड़ा आपने जब टीम को आवश्यकता थी। अब 1 विकेट और मिला है, मगर अभी भी इस मैच को अगर देखा जाए तो 21 बॉले 26 रन, जैसे जैसे आगे बढ़ा है नाट्य परिवर्तन ले रहा है ये मैच। बिल्कुल अभिषेक, देखिए राम जब आए तब आए, लेकिन अभी रविंद्र ने जो कर दिखाया एक बहुत बड़ा, हल्का सा चेहरे में एक खुशी नजर आ रही है। लेकिन अभी भी 20 बॉलों में, देखिए मैं बात कर रहा हूं इसमें 20 बॉलों की, और 26 रन चाहिए होंगे इस समय। मात्र 20 बॉल 26 रन, और एक बार फिर रणनीति तैयार करी, हाथ हवा में उठा दिए गए हैं, पता नहीं क्या इन्होंने ठान लिया है। एक रणनीति तैयार करी, हाथ हवा में उठा लिए, पता ना प्रेम ने ऐसे इस बार सबके कानों में कुछ ना कुछ बोला है, कान को बिजी रख दिया गया। इस बार एक रणनीति प्रेम ने तैयार करी है, देखने वाली बात होगी क्या राम को लाएंगे, अगर मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे तो प्रभु राम आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस बार किसको, इस ओवर के बाद एक सोचने वाली बात। हालांकि बैट्समैन है वो पिच को समझ चुके हैं, और मात्र टुक करने से अगर 4 रन मिल रहे हैं तो भागने की आवश्यकता नहीं है। पीएस नेगी
प्रेम सिंह नेगी, प्रेम नाम है मेरा। फिर कोशिश करी, प्लेट करा, से की जगह में प्लेट करा, प्रेम आगे, प्रेम के हाथों में बॉल और फिर एक बार कोशिश करेंगे, कोशिश ही, लेकिन वही जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मात्र टुक करने से ही अगर 4 रन मिल रहे हैं तो भागने की आवश्यकता क्या है। प्रेम एक बार फिर सॉफ्ट, अब से 21 रनों की अगर पिटाई लग जाए मात्र 18 बॉलों में, अठारह बॉल 21 रन, यानी कि 3 ओवर में 21 रन की आवश्यकता। हेमंत गुसाई यहां पर बॉलिंग के लिए आते हुए। सबसे पॉजिटिव बात अगर इस टीम की अगर सोची जाए तो पहली इनिंग में एक्स्ट्रा के 22 रन आए थे और इन्होंने केवल 2 रन दिए एक्स्ट्रा के। तो यानी कि देखिए खराब गेंदबाजी हुई है मगर एक्स्ट्रा के रन केवल कम दिए। अब 3 ओवर में 21 रन की आवश्यकता है। क्या रणनीति है हेमंत गुसाई? एक जान अगर कहेंगे इस टीम में मालनी ब्रेवहर्ट्स के लिए, यही ब्रह्मास्त्र बचा इनके पास। 18 बॉल 21 रन, रणनीति सफल से अगर राजेंद्र ओली का विकेट अगर आ जाता है तो थोड़ा सा और मैच को फंसाया जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र ओली मुझे लग नहीं रहा कि अब आखिरी ओवर तक ले जाएंगे। अगर ये 6 बॉल और खेल रहे तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये आखिरी ओवर तक जाने वाला है मैच। बिल्कुल अभिषेक का 7 रन प्रति ओवर। अब ऐसे फील्डरों को बाउंड्री में लगाया जा रहा है। हालांकि देखिए कैचेस तो छूटे हैं, अब किसी भी फील्डर को लगाया जाए, वो पैरों पे गेंद हो रही थी, फाइन लेग पे कोई मौजूद नहीं था, खराब गेंदबाजी। कई बार हमने देखा है कि मैच जो है ऐसी सिचुएशन पे सुदर्शन सर जब आता है तो आपके सबसे मेन खिलाड़ी को एक बार फिर से आप याद करते हैं, हेमंत गुसाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैच जीत लिया है सती चौड़ ने, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आप सभी को पता है। बड़े बुजुर्गों की प्रेडिक्शन भी यहाँ पर फेल है। 18 पे 21 3 ओवर, पैरों पे लगी है गेंद, उंगली खड़ी, सामने पाएंगे, एक और विकेट। चलिए राजेंद्र ओली का विकेट ना मिले मगर इस छोर से अगर विकेट निकाल दें तो पूरी तरीके से मैच फंसा सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखो मैं कह रहा था पहले से कि प्रेम कुछ तो कानों में बोल के आए हैं, जो चंद गेंदे बची हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। और जिस तरीके से LBW करार दिए गए, कमल और एक बार फिर से हवा में, इस बार फिर कानों में कुछ बोल के आए हैं। देखिए ये कान नहीं, ये कान नहीं, कानों की दुकान मुझे लगी। और जिस तरीके से प्रेम लगातार कानों में कुछ बोल के आ रहे हैं, हर एक ओवर में एक विकेट झटक रहे हैं, लेकिन अभी तक खामियाजा भुगत रहे हैं। जिस तरह से कमजोर क्षेत्र रक्षण रहा है, कमजोर एक वीक फील्डिंग देखने को मिली, टुक टुक का सहारा लेकर, जिस तरीके से बैट्समैन लगातार 4 रनों का सहारा लेकर बिना भागे 17 बॉलों में 21 रनों की दरकार। इनको 3 विकेट, और 3 विकेट झटकने होंगे अगर जीत का लक्ष्य प्राप्त करना है। आप फिर एक बार बता दूंगा, महादेव क्रिकेट ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का, जो लोग दर्शक यूट्यूब में देखना चाहते हैं इस मैच को लाइव।
कोशिश करी, प्लेट करा, एक रन भागे। देवभूमि स्पोर्ट्स पर आप इसका लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दो बेहतरीन टीमों के बीच में एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय पिचों को मात देता हुआ। कोशिश करी, प्लेट करा, बेहतरीन बॉल इस समय कवर कर रहे हैं, दबाव में रख रहे हैं इस समय बैट्समैन को। 15 बॉलों में 20 रनों की दरकार। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कुछ बदलाव लाने की इस ओवर में हेमंत। मात्र 15। फिर कोशिश करी, स्ट्राइक किया, खाली जगह देखी, 4 रन। देखिए, माफ कीजिएगा, इस समय अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई फ्रेश प्लेयर्स आपको मिले हैं तो ये आप लोगों की गलतफहमी होगी। इस समय वेटरन मैचेस का आप लुत्फ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लेयर भागने में कंजूसी करता है क्योंकि अब शरीर कहीं ना कहीं ढल चुका है। फिर एक बार प्लेट। देखिए, जहां पर खाली जगह मिल रही है वहां पर वो 4 रनों को डाल रहे हैं और एक रन का सहारा ले रहे हैं। फिर एक बार देखिए, कोशिश करी, एक 149 के साथ 19 ओवर के बाद 12 बॉल पे 14 रन, यानी कि 2 ओवर में 14 रन की आवश्यकता। ये मैच एक बहुत अच्छा चला है, अभी भी 3 विकेट चाहिए यहाँ पे मान ली ब्रेवर्ड्स को। 14 रन, मुझे लग रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी अगर नाबाद गए आसानी से मैच को जिता देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि 1 विकेट भी बचता तो राजेंद्र रोली रहने चाहिए अंत तक। सतीश चौड़ के लिए पॉजिटिव, ड्रिंक्स ट्रॉली भी इस समय मैदान पे गई है और इस समय तो कप्तान जो है मनीष शती बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो बता रहे हैं कि इस समय फील्डिंग क्या होनी चाहिए, डीप के खिलाड़ी को अंदर बुला दिया गया है और इस समय बॉलिंग खेले राम, जो आप लगातार कह रहे हैं कि मेरे घर राम आएंगे। आपके घर तो बिल्कुल राम आएंगे जरूर, अगर आप बेर लेके आएंगे तो। और देखिए, जिस तरीके से कानों में कहते हुए जा रहे थे बार बार, लगता वही पोजीशन इस समय राम को फिर लेके आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे अगर राम आएंगे। वही एक बार हल्का सा प्लेट किया, मानमहेंद्र सेमवाल एक, आपको बता दो, दूसरे रनों के लिए भागे। देखिए 11 पर 12। वही जिस कलर का, देखिए हल्का सा टुक हुआ। देखिए 10 पे 11। फिर हल्का सा प्लेट, फिर 1 रन, कोशिश दूसरे रन के लिए। लेकिन नहले पे दहला, देखिए बात कर रहे थे हम 9 और 10 रन, 9 बॉलों में 10 रन। नहले पे दहला। अभी 3 बॉल बची है राम की। कोशिश करी फिर एक बार और प्रेम,
वहां पर नहीं बल्कि कोशिश करी थी एक बार, लेकिन पहुंच चुके थे क्रीज पर। मानवेंद्र सेमवाल जो हैं, उनको भागने में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। लगातार कोशिश उनकी अपनी अवस्था से, और आज वेटरन खेल रहे हैं इस समय। कभी जमाने में सलामी बल्लेबाज कहलाते थे मानवेंद्र सेमवाल। इस समय स्ट्राइक पर राम का सामना करेंगे। कोशिश एक बार फिर प्लेट करा जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथी खिलाड़ी मौजूद। बहुत बढ़िया फील्डिंग इस समय, दौड़े दौड़े चले आए सती साहब। सांस रोक देने वाला मुकाबला इस समय महादेव क्रिकेट ग्राउंड पर। फिर प्लेट करा, 4 रन, 4 रन। खराब बॉल इस समय राम द्वारा। आखिरी ओवर में अब 3 रन की आवश्यकता। खराब गेंद, अगर आखिरी बॉल सही ठिकाने पे पड़ जाती, पैरों पे गेंद। और देखिए टोनी जी कितनी दूर भागे, अपने जीवन में शायद इतना भागे हो, मगर बहुत दूर इस समय। और ये लीजिए 2 ब्रदर्स, सिद्धरी मेले में खोए हुए 2 ब्रदर्स आज मिल चुके हैं। सती चौड़ को जिताने के पूरा जाल लगा दिए इन दोनों ने। प्रधान जी 6 बॉल में 3 रन। क्रिकेट में अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं, अभी भी इस मैच में जान बची है। क्या 6 बॉल पे 3 रन कौन बचा सकता है? क्योंकि आखिरी ओवर यहां पर देखिए, बॉल जा चुकी है इस समय। अगर क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था, इनकी तरफ से 5 ओवर किसी ने डाले, आखिरी ओवर डालेंगे हेमंत गोसाई। 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, क्योंकि एक गेंदबाज 5 ओवर कर सकता है, बाकी सब ने 4-4 कर दिए। 5 गेंद में 3 रन अगर कोई बचा सकता है वो है हेमंत गोसाई। कौन डालेगा गेंद? सतीश साहब के पास है गेंद। 5 गेंदें 3 रन। क्या हेमंत? अब ये अलग चीज है कप्तान किस तरीके से सोचते, मगर सुदर्शन सर ये आखिरी बॉल जिस तरीके से पैरों पे डाला, उधर फाइन लेग अंदर था, और एक ऐसे खिलाड़ी जो शायद गेंद की तरफ अगर उनके पास आती तो आसानी से पकड़ सकते थे। बिल्कुल। देखिए एक बार फिर रणनीति तैयार। देखिए आपको बता दें, इस समय महादेव क्रिकेट ग्राउंड में आप 2 बेहतरीन टीमों के बीच में एक बहुत बड़ा सांस रोक देने वाला मुकाबला देख रहे हैं। और YouTube में आप देख सकते हैं, सीधे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। देवभूमि स्पोर्ट्स लगातार कवरेज दे रहा है, और सेमीफाइनल का ये मुकाबला सती चौड़ और मालिनी के बीच में मात्र 6 बॉलों में 3 रनों की दरकार। रणनीति तैयार कर ली है सती लगातार। देखिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है मनीष सती। लगातार कोशिश उनकी कि किस तरीके से अब रनों को रोका जाए। और मानवेंद्र सेमवाल, जहां तक मुझे लगता है कि बिना बॉल देखे भागेंगे इस समय सेमवाल। क्या कहेंगे अभिषेक? देखिए मनीष सतीश जी की आप बात कर रहे थे, इन्होंने अभी तक एक भी ओवर नहीं डाला है। पारी का ऐसा ओवर इन्हें दे दिया है। लगभग देखिए बैटिंग टीम अभी भी मैं कहूंगा कि 80% इस मैच में आगे। 6 बॉल 3 रन, यहाँ पे 6 बॉलों में देखिए 30-30 रन बनते हैं। आईपीएल में आप देख लीजिए, मगर 6 बॉल 3 रन एक ऐसा गेंदबाज डाला है जिसने एक भी ओवर नहीं डाला है। देखिए जानबूझकर इस समय कहा जा सकता है कि जानबूझकर या फिर ये मतलब प्री प्लान्ड है या फिर ये नेचुरल है। कोशिश करी हवा में थी कुछ देर, बॉल मात्र 1 रन ले पाए। अब 2 रन की आवश्यकता। राजेंद्र ओली कि अपनी स्टाइल में इस मैच को फिनिश करेंगे, थ्रू द फाइनल जाने की पूरी कोशिश करेगी ये टीम।
शॉट प्रेम सिंह नेगी, 1 रन मिल चुका है। यहाँ पर स्कोर लेवल हो गया है। राजेंद्र ओली कह रहे हैं मगर स्कोर लेवल हो गया। ये लीजिए, नजरे आगे गोली चला दी पीछे को राजेंद्र ओली। स्कोर लेवल 4 गेंदे 1 रन। सिद्ध बली हो जाए तैयार, क्योंकि सती चौर की चुनौती है कल आपके सामने। ये लेंगे रन, फाइनल में मिलेंगे। यहाँ पर राजेंद्र ओली ने चला दी गोली फाइनल में। ओली रे ओली, तूने दे दी मानली को दर्द की गोली। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस राजेंद्र ओली, नायक खलनायक, और इस समय विजय नायक का बन चुके हैं आप। 3 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। बॉलिंग में बहुत फिटे थे आज, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा भैया बैटिंग भी करता हूं मैं। आप देखिए यार, कल लखपति बनने के इरादे से आएंगे या फिर वो 75,000 का चेक तैयार करिए आप। कल दर्शकों को बता दूं, ठीक 11 बजे मैच फाइनल शुरू हो जाएगा। 11 बजे से पहले भी हो सकता है, मगर आप 11 बजे तक मैदान में पहुंच जाए। फाइनल मैच कोटद्वार वेटरन प्रीमियर लीग का फाइनल कल खेला जाएगा। सिद्धबली और सत्ती चौर सुपर किंग के बीच। प्रधान जी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा आज। प्रधान जी एक बार इधर आइए, आपका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे। प्रधान जी, सुपर फैन का टैग दिया गया है आपको। राजेंद्र ओली रहेंगे मैन ऑफ द मैच। अभी ऑफ नहीं करेंगे स्ट्रीम प्लीज। दोनों टीम के कैप्टन आ जाए प्लीज यहाँ पर। दोनों टीम के कैप्टन और राजेंद्र ओली, पूरी टीम आ जाए तो और अच्छी बात है। सुपर फैन प्रधान जी, बहुत मजा आया जिस तरीके से वो चल रहे थे आज। मगर राजेंद्र ओली आज की मैन ऑफ द मैच, प्लीज अपना अवार्ड लेने के लिए आए। प्रधान जी अपना इंटरव्यू तो दे दीजिए, आप बहुत खुश हैं आज। एक बार इंटरव्यू हो जाए आपका। दोस्तों बता दो, इस समय महादेव क्रिकेट ग्राउंड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दो बेहतरीन टीमों के बीच में आज एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया और कहीं ना कहीं सती चौड़ विजयी साबित हुई। बात कर रहे हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय पिचों को बात देता हूं। महादेव क्रिकेट ग्राउंड आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। कल 11 बजे से 2 बेहतरीन टीमों के बीच में महामुकाबला यानी कि फाइनल मैच खेला जाएगा। सती चौड़ और सिद्ध बली। कल बाबा सिद्ध बली का भी तीसरा दिन महोत्सव का मनाया जा रहा और ये एक सौभाग्य और एक सहयोग ही होगा। हम बात करते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं आप लाइव सेशन देवभूमि स्पोर्ट्स के माध्यम से इस होने वाले मैच महामुकाबला मैच होगा। और हम इस समय एक परफॉर्म्ड खिलाड़ी राजेंद्र ओली को हम यहाँ इन्वाइट करते हैं कि यहाँ और एक्शन में अपना इंटरव्यू दे। राजेंद्र ओली। सुदर्शन सर, जिस तरीके से जब तक मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया, कैसे आप देखा जाए जब यहाँ पे राजेंद्र ओली बैटिंग करते थे, आपने देखा 4 से 5 कैच उनकी छूटे, वो कैच पकड़ फंस सकते। बिल्कुल कहीं ना कहीं फील्डिंग जिससे चल रहे थे और आज मैच में जिस तरह से कैचेस छूटे हैं वो कहीं ना कहीं भारी। इस तरह से टुक टुक का सहारा लिया गया और 4 रनों के लिए भागना भी नहीं पड़ा, एकदम से 4 रन मिलते रहे। बात अगर हम प्रेम सिंह नेगी की करें, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम सिंह नेगी, जिस तरीके से वो एक जगह में इकट्ठा हो जा रहे थे। राजेंद्र ओली अगर यहाँ पहुंच जाए तो गनीमत होगी। सेलिब्रेशन तो चलता रहेगा रात भर। सर्दी का मौसम है और सेलिब्रेशन में बहुत चीजें खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं। बच्चा आगे नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं राजेंद्र ओली आगे की। नहीं हटा।
कैमरे की सीट पे नहीं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड आज मैं चाहूंगा कि प्रधान जी अपने हाथ से दे। बहुत खुश हैं आप राजेंद्र ओली। सबसे पहले मैं सुपर फैन से पूछ लेता हूँ। इधर आइए विनोद नेगी साहब, इधर आए, कैमरे के आगे आए। मैं देख रहा था कि सुबह से आपकी टीम का मैच था और सुबह से आप बने हुए थे, कितने खुश हैं इस समय? मैं बहुत खुश हूँ और ओली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सती चौट टीम को जिताया और पूरी टीम, दोनों टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने दोनों खेल भावना की तरह खेल को दिखाया। इसके लिए मैं ओली जी, अनिल शर्मा जी, सुनील जी, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने खेल भावना से खेल को खेला। मैं देख रहा था कि आप सिब्बली की टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे, उसमें 2-3 खिलाड़ी जो हैं आप उनके फैन हैं। कल दोनों टीम खेल रही है, किसको सपोर्ट करेंगे? टीम को सपोर्ट करेंगे। पहले गांव है, फिर भाई बंदी है। मैं चाहूंगा मैन ऑफ द मैच अवार्ड आज दे राजेंद्र ओली। नो डाउट मैन ऑफ द मैच। बॉलिंग में नहीं चला राजेंद्र ओली का दिन, बैटिंग से इन्होंने दे दी राजेंद्र ओली से। ओली साहब बॉलिंग में दिन नहीं था, बैटिंग में तो मैच फिनिश कर दिया आपने। सेमीफाइनल था तो थोड़ा सा आज अपने आप को रोकना पड़ा और मैंने और दिन के हिसाब से 100 खेला, पर मैंने सोचा था मैं मैच करके ही जाऊंगा। क्या चल रहा था माइंड पे कि अभी भी यहाँ पे मैच जो है फर्स्ट चुका है? क्या सोचते कि उस शैली में बल्लेबाजी करते या पूरा मैच को निकाल के लेके आते? जब मैं बैटिंग करने गया था तो 11-12 का वो चाहिए था, तो वहाँ पे चार्ज करना भी जरूरी था। तो रिस्क लेना ही पड़ता है और कैच भी छूटते हैं, वो किस कैच का किस्मत का ही गेम है। इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट टीम मिलेगी आपको फाइनल में, यानी कि सिद्धबली जो इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, फाइनल में भी है। किस तरीके से रणनीति बनाने वाले हैं कल? वैसे भी हम दोनों टीमों का गोवा जाने का प्लान है, तो अब हमने गोवा जाना है। बिल्कुल, एक अच्छा प्राइज ही है, 1 लाख से ऊपर है यहाँ पर, तो बढ़िया प्राइज है दोनों टीम के लिए। क्या कहेंगे फाइनल के लिए? इस मैच की टीम बोर्ड में अपना DPL का मैच छोड़ के आया हूँ आज, राजीव गांधी का। तो और मैंने कहा कुछ भी हो जाए, जाना है, और उसका रिजल्ट भी मिला है टीम को और फायदा भी मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं फाइनल के लिए। और तो यहाँ पे कल 11 बजे आपके सामने लाइव फाइनल लेके आएंगे। मिलते कल सुबह, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ मेहर कंपनी क्या करता है?